दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका द फ्लुएंट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, जी हां, रोज राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बिहार द्वारा जो चेतना सत्र सामग्री रोज के रोज अपडेट की जा रही है, आज उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आप विद्यालय अभी भी नहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल जाएं, क्योंकि आधे घंटे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में आप वहां जान सकते हैं। चलिए, 26 सितंबर 2025 का जो आज का मटेरियल अपने पास है, आज के लिए जो इम्पोर्टेंट दिन है वो हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर का जन्म आज ही के दिन मतलब 26 सितंबर 1820 ईस्वी को पश्चिमी मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था उनका, एक निर्धन धार्मिक परिवार में जन्म हुआ और वे भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। तो ईश्वर चंद विद्यासागर कौन थे जी? समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे और स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, उन्होंने स्त्री शिक्षा पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया, काफ़ी जोर दिया इस चीज़ को लेकर के। विधवा विवाह, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया और इसका नतीजा ये हुआ, ईश्वर चंद विद्यासागर के ही अनवरत प्रयास का ये नतीजा हुआ कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हो गया। ठीक है ना, नहीं तो आपको तो पता ही था, सती प्रथा वगैरह पहले जो प्रचलन थे समाज में, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थीं और विधवाओं को एक अलग ही नज़र से देखा जाता था। लेकिन इस चीज़ में एक सकारात्मक कदम उठाने वाले एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। 26 सितंबर को ही CSIR, ठीक है ना, ये CSIR का स्थापना आज ही के दिन हुआ था। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो 1942 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, उसी के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। रिसर्च और डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो CSIR का मेन काम है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत में एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। तो CSIR क्या करता है जी? ये रिसर्च करता है और डेवलपमेंट करता है। CSIR का प्राथमिक ध्यान देश में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो CSIR ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना आज ही के दिन 26 सितंबर को 1942 में हुई थी। ठीक है, आज का विचार है अपने पास कि सच्चा नायक वो है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप अपने क्रोध पे अगर आप मतलब विजय हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जीवन हो जाएगा। क्रोध पे विजय हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है, परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा पुराने से लड़ने पर नहीं बल्कि नया निर्माण करने पर केंद्रित करना है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी पुरानी सी चीज़ों पे लड़ना जो है, इससे आपकी एनर्जी लॉस होगी। ज़्यादा बेहतर है कि नया निर्माण के फेर में लगें। ये बात कही गई थी किसके द्वारा? सुकरात के द्वारा, जो एक बहुत ही महान फिलोसफर थे। ठीक है जी, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, ये दुनिया के 3 महान गुरु हैं, महान फिलोसफर हैं। ठीक है जी, बात करते हैं आगे। आज का जो जनरल नॉलेज है अपने पास वो है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का, पूरे विश्व का नहीं, पूरे विश्व का छोटा देश तो वेटिकन सिटी है। ठीक है ना, तो पूरे विश्व का छोटा देश वेटिकन सिटी है। लेकिन सिर्फ एशिया की बात करें तो वो मालदीव छोटा सा देश है, भारत का ही पड़ोसी देश है मालदीव, राजधानी है माले। ठीक है, तो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है, कौन सा होता है?
तो इंद्रधनुष में आपको पता है 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। और इंद्रधनुष के बीच का जो रंग होता है वो हरा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। 2 तरीके के इंद्रधनुष बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ये छोटे क्लास के बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? आपको पता है कि पीतल जो हम लोग यूज करते हैं, पीतल के बर्तन यूज करते हैं, ये एक मिश्रण है, एक अलोय है, एक मिश्र धातु है, 2 चीजों के मिलने से बना है, जिसमें से एक है तांबा और दूसरा है जस्ता, जिसको जिंक भी कहते हैं, Zn, ठीक है ना। तो 2 चीजों के मिलने से बना है पीतल। अगला है क्वेश्चन अपने पास कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस चीज से संबंधित है? अर्जुन अवार्ड ये आपका रिलेटेड है किस चीज से? तो ध्यान रखिएगा, ये एक खेल पुरस्कार है। खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और अर्जुन तो आपको पता ही है, महाभारत में एक महानायक हैं, ठीक है। 15 लाख की नगद राशि वर्तमान में दी जाती है इसमें, और पिछले साल बहुत लोगों को ये मिला हुआ था। जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या? अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ बहुत लोग जाते हैं। तो जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरनाथ, ये भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। अपने पास कुछ रीजनिंग के भी, तर्क के भी क्वेश्चन हैं। 5 से 35 हुआ तो 13 से कितना होगा? तो छोटे छोटे बच्चों के लिए है, 1 to 5 वालों के लिए 5 सते 35, तो यहाँ 13 सते 91 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 35 हुआ, 7 से 48 हुआ तो 8 से कितना होगा? 6 से 35 कैसे हुआ जी? 6 में गुना हुआ है 5 से, 6 पचे 30, और ये 5 ही इसमें जोड़ा गया है तो 35 हुआ। वैसे ही 7 में गुना होगा कितना से? 6 से, तो 7 छक 42, और इसमें 6 ही जोड़ा जाएगा तो हुआ है 48। मतलब जितना है उससे 1 कम से गुना और उतना ही जोड़ हो रहा है। तो यहाँ पे 8 है तो 1 कम, मतलब 7 से गुना, तो 8 सते 56, और 7 ही अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ सही क्या होगा? 63 इसका सही जवाब है। 6 to 8 के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन अपने पास है। T20 Z26, तो C कितना? आपको पता है ABCD में T 20 नंबर पे आता है, ठीक है ना। Z 26 नंबर पे आता है, तो C बता देना है जी। तो C कितने पे? ABC 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ 3 सही जवाब होगा इसका। 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 4 1 3 2 लिखा जा सकता है, तो 5 6 7 8 को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिए, पीछे वाला पहले आ गया है, 4 पहले आया, तो हम भी 8 को पहले कर देते हैं। फिर 1 जो आगे वाला था वो आया, मतलब हम भी यहाँ 5 कर देते हैं। फिर क्या? फिर ये 3 आया है, तो हम यहाँ से 7 ला देते हैं, और यहाँ 2 है तो हम यहाँ से 6 ला देते हैं। तो 8 5 7 6 जो है ये सही जवाब होगा। आगे है 46, 41 है, 37 है, और 50 क्या होगा? तो देखिए ये कैसे बना है। 11 चौके 44 होता है और 2 जोड़ा है तो 46। 7 चौके 28 और 2 जोड़ा है तो 30। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 का गुना हो रहा है और 2 जुट रहा है। तो बताइए किस चीज़ में 4 का गुना करके 2 जोड़ेंगे कि 50 आएगा? तो आपको पता है 12 चौके 48 और 2 50, मतलब 12 इसका सही जवाब है, ठीक है जी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है।
एंटोनिम्स, अंग्रेजी की बात करते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है ना, उल्टे शब्द, इसी को एंटोनिम्स बोलते हैं। तो विन का उल्टा क्या होगा? विन मतलब जीतना होता है, तो जीतना का उल्टा क्या होगा जी? हारना होगा, और इसको अंग्रेजी में लूज कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अच्छा, एक और लूज होता है, एक लूज है और एक लूज है, तो दोनों में क्या अंतर है? इस लूज का मतलब जीतना होता है और इसका मतलब होता है ढीला ढाला। लोग कहते नहीं कि बहुत ढीला ढाला कपड़ा तुमने पहना है, लूज कपड़ा पहना है, तो इस लूज का उल्टा होगा टाइट, और इस लूज का विन, ठीक है जी। एंशिएंट मतलब पुराना होता है, और मॉडर्न मतलब नया होता है। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी होता है, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, तो आर्टिफिशियल का उल्टा नेचुरल होगा। अटैक मतलब किसी पे हमला करना, आक्रमण करना, और डिफेंड मतलब बचाव करना, तो अटैक का उल्टा डिफेंड होगा। नर का उल्टा नारी होगा, जीवन का उल्टा जो है मृत्यु होगा, बलवान का निर्बल होगा, आगमन का प्रस्थान होगा, और ऊंचाई का गहराई होगा, ठीक है जी। क्लियर है? ये है प्रेरक प्रसंग, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात की गई है। आप पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज, ये सब कुछ, ठीक है ना।